Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। ये सुंदर समय, ये सुंदर वक्त के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। दिल से मैं परमेश्वर की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का एक सुंदर सी शाम के लिए। और पास्टर प्रशांत त्रिपाठी जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने पेज पर इस सियोन क्रिश्चियन क्रिएटिव फेलोशिप के द्वारा हमें इस वक्त उन्होंने अपने पेज पर लिया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई को करें। आइए हम अपने स्थानों से परमेश्वर को स्तुति आराधना देने के लिए तैयार हो जाएं और इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, स्तुति हो राजा, महिमा हो मेरे खुदा, महिमा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर सी शाम के लिए मेरे पिता। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता। अपने जीवन से आपको मैं ऊंचा उठाना चाहती हूँ प्रभु, आपकी महिमा के लिए इस वक्त प्रभु आत्मा से हृदय से पिता परमेश्वर तैयार होकर आपको एक अच्छी आराधना देना चाहती हूँ पिता। मेरे खुदावन इस वक्त आपकी आत्मा हमारे बीच में उतर आए प्रभु और हमारी सहायता और मदद को करे प्रभु। हम छिप जाएं केवल स्तुति आराधना के जरिए आप नजर आने पाए प्रभु, ऐसी दुआ प्रार्थना करती पिता। आपने प्रार्थना को सुन लिया और इस वक्त आपने अपने हाथों में हमें ले लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा मिले। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा। हालेलुया, धन्यवाद हो। आइए गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे और परमेश्वर की बड़ाई को करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा। रूहे पाक खुदा Jesus. जान जिस्म और रूह में तू बस जा। Worship the Lord. Hallelujah. आइए परमेश्वर की आत्मा को इस वक्त अपने सम्मुख में बुलाने का अवसर है। अपने मन को, अपने जीवन को, अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल दें ताकि परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में उतर आए। रूहे पाक खुदावन आ तो जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावन आ तो जान
रूह की सूरत में यीशु जब आएगा तहस नहस होगा, शैतान हिल जाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा तहस नहस होगा, शैतान हिल जाएगा। जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूह पाक खुदा बनिया तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
की ओर देखें और We worship इस you, गीत Lord. को गाकर Hallelujah. परमेश्वर की महिमा को Thank करें। you, Lord Jesus. रूह की सूरत में यीशु Yes, जब Jesus. आएगा Amen. Hallelujah. आएगा Hallelujah. तहस नहस We होगा worship you, Lord. Glory to God, Jesus. शैतान हिल जाएगा स्तुति हो, महिमा हो। Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Glory to God, Jesus. Oh, hallelujah. स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे Worship पिता you, Lord. परमेश्वर। इस वक्त आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। इस वक्त आप मेरे भाइयों के साथ में Thank you, हो, Lord आप मेरी Jesus. बहनों के साथ में Thank हो, you, इस Lord. वक्त जुड़े हुए हर एक परिवार के साथ में हो। you, आपका Lord. धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु We राजा। worship you, Lord. धन्यवाद हो Thank you, Lord प्रभु, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। आइए एक गीत को गाकर और हम Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति, महिमा को स्तुति, करेंगे, स्तुति, स्तुति को महिमा। करेंगे। Hallelujah. स्तुति। Thank you, Lord. Glory to God, Jesus. आत्मा सच्चाई से Hallelujah. Amen. Hallelujah. आराधना We करें। worship you, Lord. यूहन्ना Hallelujah. 4:24 इस प्रकार से कहता है, Thank you, Lord Jesus. परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से Thank you, Lord Jesus. भजन करने वालों को Oh, खोजता है। hallelujah. मेरे प्रियो, स्तुति, इस वक्त आप आत्मा और सच्चाई से अपने परमेश्वर की महिमा को करें, Thank you, क्योंकि Lord इस Jesus. वक्त हम किसी मनुष्य की बड़ाई को नहीं कर रहे, Hallelujah. लेकिन अपने जीवित खुदावन को हम स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा रहे Amen, हैं। amen, तो हृदय amen, से और मन को तैयार करके, आत्मा को तैयार करके, शरीर को तैयार Hallelujah, करके hallelujah. परमेश्वर को स्तुति एक हो। अच्छी आराधना दे, Thank you. आत्मा से दे, हृदय Thank you, से Lord दे। Jesus. Amen. आत्मा सच्चाई से आराधना करे, पूरे विश्वास से आराधना करे। आत्मा सच्चाई से आराधना करे, पूरे विश्वास से आराधना करे। आत्मा सच्चाई से आराधना करे, पूरे विश्वास से आराधना करे।
आराधना आराधना आराधना। हम परमेश्वर के आराधक हैं, इसलिए अपने मनों से, अपने दिलों से, अपने जीवन से, अपने हर एक बातों से हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है। क्योंकि उसने जब मनुष्य को बनाया, जब आदम को बनाया, तो उसने इसलिए बनाया कि मनुष्य उसके साथ में संगति करे, उसके साथ में आराधना करे। आइए एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर की आराधना को करें। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, धन्यवाद। अपने स्थानों पर आप गीतों को गाकर तालियां बजा सकते हैं। यदि आपको ये गीत आता है तो आप इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा को करें। हालेलुया। झूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, एक तू एक मैं, बाकी जमाने का क्या। आइए इस गीत को गाकर, तालियों को बजाकर परमेश्वर की महिमा को करें। झूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, झूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, एक तू एक मैं, बाकी जमाने का क्या। झूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, एक तू एक मैं, बाकी जमाने का क्या क्या क्या। यहोवा मसीहा, यहोवा मसीहा,
यीशु यीशु रहबर है मेरा खुदा, जिंदा है मेरा खुदा, रहबर है मेरा खुदा, जिंदा है मेरा खुदा, बाकी है मेरा खुदा, बाकी जमाने का क्या क्या क्या। रहबर है मेरा खुदा, जिंदा है मेरा खुदा, रहबर है मेरा खुदा, जिंदा है मेरा खुदा, बाकी है मेरा खुदा, बाकी जमाने का क्या क्या क्या। यहोवा मसीहा, यहोवा मसीहा, यीशु 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 यीशु। झूमूं मैं तेरे कदम, जीसस हालेलुया। देखूं मैं चेहरा तेरा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक तू एक मैं, बाकी जमाने का क्या। हालेलुया। स्तुति हो ग्लोरी टू गॉड जीसस। धन्यवाद हो मेरे पिता, यू वर्शिप धन्यवाद लॉर्ड हो। हालेलुया। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त हम दुआ के Thank you, साथ Lord में Jesus. वचनों की सेवकाई में आगे थैंक बढ़ेंगे। यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया। आप हमारे मध्य में थे, आपने हमारी यहाँ तक सहायता की, उसके लिए धन्यवाद मेरे You पिता worship you, Lord परमेश्वर। Jesus. जैसे इजरायलियों के आगे चल चल कर हालेलुया। आप अगुवाई को करते थे प्रभु, स्तुति, आप हमेशा हमारे साथ में रहते हैं पिता, हमारी अगुवाई को करते हैं, Thank you, उसके लिए Lord धन्यवाद Jesus. मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये समय वचन का है मेरे पिता, जैसे दाऊद कहता है परमेश्वर ने एक बार Lord, कहा और मैंने Lord 2 Jesus. बार सुन लिया। Amen, मेरे amen. खुदा तेरा वचन जब तेरे दास के हालेलुया। जरिए आता है प्रभु, स्तुति, तू glory जो to God, थोड़ा कहे Jesus. तो हम ज्यादा सुन ले Amen, मेरे amen, परमेश्वर, amen. और उसे अपने कार्य में ले आए मेरे खुदा। Thank you, Lord आपने Jesus. दुआ को, प्रार्थना को सुना, You उसके लिए worship you, धन्यवाद। Lord, you worship सारी you. महिमा सारा समय आपको देती हूँ, छोटी बिनती पवित्र यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Glory to God, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ आराधना में जुड़े रहे, और मैं विशेष पास्टर प्रशांत जी का भी मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। प्रभु उनकी सेवकाई को, प्रभु उनके परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु ब्लेस करें, आशीषित करें कि उन्होंने अपने पेज पर, प्रभु के दास ने एक मौका हमें दिया ताकि हम उनके पेज पर आकर वचनों को सीखे, ताकि आत्मिक उन्नति करें। कि पौलुस कहता है भाइयों तुम आत्मिक उन्नति करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास आधा घंटे का समय है और आज हम कुछ देखेंगे। आप इस पेज को, इस ऑनलाइन मीटिंग को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग वचनों को सुने और वे आशीषित हो और प्रभु में उन्नति करते जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज इस पेज पर मैंने डाला सफल होने की शर्त। आज मैंने कई मसीहों को देखा, सफल होने की इच्छा है। कई मैंने लोगों को देखा कि वे चाहते हैं कि वे आत्मिक उन्नति में या फिर वो शारीरिक उन्नति में सफल होना चाहते हैं, पर कई लोग क्या करते हैं, वो शॉर्टकट रास्ता मारते हैं। कई लोग सोचते हैं आत्मिक उन्नति करने में या शारीरिक उन्नति करने में कोई शॉर्टकट रास्ता या फिर कोई छोटा सा रास्ता हमें मिले ताकि हम उन्नति में बढ़ जाए, पर ऐसा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है शॉर्टकट जाकर तुरंत उन्नति में पहुंच जाना। आप बाइबल को ध्यान से पढ़े, जितने लोगों ने आत्मिक और शारीरिक उन्नति को पाई करी है, उनके साथ प्रभु ने एक समझौता किया, एक शर्त रखी है उनके साथ। आप किसी बाइबल में किसी व्यक्ति के बारे में आप पढ़ लीजिए, किसी के बारे में भी आप देख लीजिए, उन्होंने कुछ तो त्यागा है, उन्होंने कुछ तो शर्त रखी है प्रभु ने उनके बीच में।
आप जब दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट जब बनता है ना, भाड़ोतरी और ओनर के बीच में, तो वो शर्त रखते हैं, वो एग्रीमेंट बनाते हैं। उनके बीच में एक शर्त होती है और 11 महीने का 12 मंथ का उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। और रूम मालिक जो होता है वो उसको कहता है भाई ज्यादा से ज्यादा किले मत गाड़े, मतलब एक एग्रीमेंट होता, करार होता उनके बीच में। आप मसीह जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने कई सालों के मसीह हैं, कई सालों से हम आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, पर आत्मिक उन्नति में नहीं बढ़ पा रहे हैं, पर शारीरिक उन्नति में नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर हमारे पास एक ऑप्शन है, एक शर्त है। आप कोई भी इलेक्ट्रिक सामान खरीद कर लेकर आते हैं घर में, आप कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान घर में लेकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर से मान लिया जाए आपने फ्रिज खरीदा, तो उस 7-8 फुट के फ्रिज के साथ में एक छोटी सी किताब मिलती है। किताब, उस किताब हमें सिखाती है कि फ्रिज को कैसे चलाया जाए। फ्रिज गर्मी के मौसम में इसका टेम्परेचर कितना करना चाहिए, सर्दी में कितना करना चाहिए और बरसात में कितना करना चाहिए। एक छोटी सी किताब जो होती है ना, एक 7-8 फुट के फ्रिज को चलाती है, उसकी बारे में बताती है। वैसे ही हमें आत्मिक जीवन को चलने के लिए प्रभु ने हमें किताब दे दी है। इसमें हमें बढ़ना, इसमें हमें सीखना है। और ज्यादा समय ना लेते हुए आप मेरे साथ हैं, तो कोई भी आपको अच्छी बात लगती है या कोई भी बात आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति कहकर मेरी नहीं पर आपके मेरे जिंदा खुदा की महिमा करते रहे। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं जो प्रभु ने मेरे दिल में डाली, और आप सभी से मेरे लिए प्रार्थना करें। हमारी 2-3 मीटिंग और बाकी है, और हम सप्ताह में 3 बार भी लाइव आते हैं। अमन दुगल करके मेरा पेज है, आप वहां पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और पिछले दिनों में हमने पश्चाताप के बारे में 3 हफ्ता मीटिंग लिया था, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। और इस वचन को अधिक से अधिक आप शेयर करें। मैंने मेरे ग्रुप में शेयर किया, आप भी इन्हें शेयर करें। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, आत्मिक जीवन में या शारीरिक जीवन में सफल होने के लिए मैं 3 बातें आपको बताना चाहता हूं। पर पहले कंडीशन है, उसमें एक शर्त है। मैंने मैसेज का नाम डाला हुआ है सफल होने की शर्त। आप सोचेंगे ऐसी ब्रदर कौन सी बात हमें बताना चाहते हैं, कौन सी शर्त हमारे बीच में प्रभु रखना चाहता है। प्रभु कहता है यस मैं आपको सफल करूंगा। प्रभु यस कहता है बेटे मैं आपको सफल करूंगा। प्रभु कहता है बेटे मैं आपको उन्नति में बढ़ाऊंगा। पर प्रभु कहता है बेटे आपके मेरे बीच में एक शर्त है। क्या है वो शर्त? पढ़ लीजिए एक वचन, प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय पद 32। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय पद 32 पद पढ़ लीजिए। हाँ, हम इन बातों के गवाह हैं। बाइबल ऐसा कहती है, हम इन बातों के क्या है? गवाह है। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, हाँ, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, हाँ, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसीलिए दिया है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अभी ध्यान सुनने में यहां से मेरा वचन स्टार्ट कर रहा हूं। आप चाहते हैं कि आप भाई कई सालों से आप असफल रह चुके हो, सेवकाई में असफल रहे हो सकता है आप सेवकाई में असफल हो, काम धंधे पर आप असफल हो, आत्मिक रुचि से असफल हो, या शारीरिक बातों में असफल हो, फाइनेंशियल कंडीशन से आप असफल हो। पर आज मेरा जिंदा खुदा, मेरा जिंदा यीशु आज आपके बीच में वो शर्त रखना चाहता है। यदि आपने वो 3 शर्तों को फॉलो कर दिया तो परमेश्वर वो तमाम आशीषें आपके लिए रखता है। वो तमाम शर्तें, तमाम ब्लेसिंग्स, तमाम बरकतें, तमाम उन्नति परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। पर उसके लिए परमेश्वर ने शर्त रखी है। हमने यहाँ पर पढ़ा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, जो प्रेरितों के काम हमने 5 का 32 की आखिरी लाइन पढ़ ले। हाँ, वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जिसे परमेश्वर ने उसे दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। ध्यान से सुने, आप आत्मिक जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पहली शर्त परमेश्वर चाहता है हम उसकी आज्ञा को माने, हम उसकी आज्ञा को फॉलो करें। आज्ञा कोई भी हो, आज्ञा परमेश्वर ने सारी यहां पर लिख दी है।
मैंने आपको शुरुआत में बताया जैसे फ्रिज को चलाने के लिए किताब दी है, तो प्रभु ने आज्ञा फॉलो करने के लिए अपनी व्यवस्था हमें दी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या है वो आज्ञा? पहली कंडीशन, ध्यान से सुने, लेवी व्यवस्था की किताब ने व्यवस्था विवरण की किताब निकालेंगे, हाँ, उसका 28 पद, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28, बाइबल की 5वीं किताब है, मूसा की वो किताब है, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय पद पहला पढ़ लीजिए। हाँ, यदि आप मेरे साथ अपनी बाइबल लेकर बैठे हुए हैं तो आप एक वचन पढ़ लीजिए, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय पद पहला। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर, अब पौलुस कहता था तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, अरे यहाँ पर ऐसा लिखा है तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को, हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, एक नहीं है यहाँ पर, सब आज्ञाएं, जितनी भी परमेश्वर ने आज्ञा हमें दी है, क्या यहाँ पर ऐसा लिखा, सब आज्ञाओं को, हाँ, जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, बाइबल ऐसा कहती है, जो तुम्हें आज मैं सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी कर, चौकसी से का कहने का मतलब कहता है ध्यान पूर्वक तू सुनने से पूरी करे, को चित्त लगाकर, मतलब जब परमेश्वर की आज्ञा आपके मेरे लिए आती है तो हमें चित्त लगाना मतलब होता है ध्यान लगाना, उसकी सुने तो वह तुझे, हाँ, पृथ्वी की, हाँ, सब वस्तुओं, सब जातियों में, हाँ, श्रेष्ठ करेगा। अभी ध्यान से सुनो, आपको एक काम करना है, आपको मुझे आत्मिक शारीरिक जीवन में सफल होने के लिए हमें प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो करना है, हमें एक आज्ञाकारिता का जीवन जीना है। मैंने कई लोगों को देखा जो आज्ञाओं को मानते तो है पर फॉलो नहीं करते हैं। वो कहते हैं यस मैं बाइबल की पूरी आज्ञा को जानता हूं, पर ध्यान से सुनो, आज्ञा को मानने सुनने वाले नहीं पर मानने वाले बनो। पहली बात ध्यान से सुने, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो, ध्यान से सुने, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो, उसको सुनते हो, उसके अनुसार चलते हो, तो परमेश्वर इस सारी पृथ्वी के ऊपर आपको श्रेष्ठ कर देगा। परमेश्वर आपको श्रेष्ठ बना देगा, आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी, परमेश्वर आपको महान कर देगा। कब? जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। कई लोग आज्ञा ना मानने के कारण असफल हो जाते हैं, कई लोग आज्ञा को तोड़ देते हैं, कई लोग आज्ञा को फॉलो अप नहीं करते हैं, उनका जीवन में उनका जो पतन जो है बहुत बुरी तरीके से हो गया। मैं आपको थोड़ा रिवर्स में लेकर जाता हूं, आप पढ़ना मत, आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। परमेश्वर ने जो बाइबल का सबसे पहला राजा था, आज्ञा ना मानने वाले को क्या नुकसान होता है उसका थोड़ी सी कुछ घटना बताकर फिर अपने वचन पर रिटर्न आऊंगा। बाइबल का जो सबसे पहला राजा था, राजा साउल, जब वो अमानियों को जब मारने के लिए गया था तो सैमुएल ने उससे कहा था कि तू बगैर कोमलता दिखाए मतलब उनके ऊपर कोई कोमलता मत दिखाना, चाहे बच्चा चाहे कोई भी जन हो, बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जानवर तक, तू सबको मार डालना। ये घटना हमको मिलती है पहला सैमुएल 15 अध्याय में, पढ़ना मत, पर हम आपको एग्जाम्पल दे रहे, उदाहरण दे रहा हूं। अपन सैमुएल ने कहा तू जाकर मार देना, पर इसने क्या किया मालूम है, जानवरों को रख लिया। और ऐसा सैमुएल ने कहा तूने परमेश्वर की आज्ञा को क्या समझा, तुझ समझा, तूने आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर चाहता था कि तेरा वंश पीढ़ी पीढ़ी राज्य करे, पर तेरी एक गलती के कारण तेरा वंश, तेरा यहां तक कि तेरा राज्य भी तेरे हाथ से चला गया। कई लोग इस प्रकार से असफल हो जाते हैं। परमेश्वर इतनी कठिन आज्ञा नहीं देता जो मानने के लिए हमारे मानने जो परमेश्वर ऐसी कोई कठिन आज्ञा हमें नहीं देता जो मानने के योग्य ना हो। परमेश्वर वही आज्ञा देता जो हम मान सके। एग्जाम्पल के तौर से मेरा जो बेटा जोशुआ वो 4 साल 3 महीने का है, वो 4 साल 3 महीने का मेरे बेटे का नाम जोशुआ है। मुझे भली भांति मालूम है मेरा बेटा 1 किलो का वजन या 1.5 किलो का वजन उठा लेगा, पर मैं उसे ऐसा नहीं कह सकता बेटा तू 50 किलो की गोनी उठा के लेगा। मैं एक शारीरिक पिता हूं, हमारा आत्मिक पिता को मालूम है कि मेरी बेटी मेरे बेटे कौन सी आज्ञा को मान सकते हैं, कौन सी आज्ञा को फॉलो करते हैं। परमेश्वर वो आज्ञा हमें देगा जो हमारे मानने में, हमारे फॉलो करने में सही है। पर सैमुएल का नुकसान हो गया, साउल का नुकसान हो गया, और ऐसा लिखा है उसके राज्य में, उसके पद पर ऐसा कोई भी उसके वंश से नहीं बैठा है। दूसरा नुकसान आज्ञा ना मानने वालों का, परमेश्वर ने आदम हवा के लिए एक सेपरेट जगह रखी थी, एक अच्छा स्थान था। उनकी गलती के कारण, आज्ञा उल्लंघन करने के कारण वो प्रभु से अलग हो गए। 3 उनके जीवन में कारण हो, 3 बात उनके जीवन में घटी। फर्स्ट, वो परमेश्वर से अलग हो गए।
दूसरा, उनके जीवन में श्राप आ गया। तीसरा, उनके जीवन में मृत्यु भी आ गई। क्यों होता है ये सब नुकसान? जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। अब हम अपने वचन में आते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बने, आप चाहते हैं आप प्रसिद्ध बने, हमारी कोई पहचान नहीं है, ध्यान सुने, पर आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलोगे, आप उस आज्ञा को फॉलो करोगे, परमेश्वर हमें श्रेष्ठ करेगा, परमेश्वर हमें प्रसिद्ध करेगा। ऐसे ऐसे स्थानों पर परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा जहां पर हमने कभी सोचा भी नहीं। दाऊद ने कभी नहीं सोचा था कि मैं राज्य पर विराजमान होऊंगा। दाऊद को सपना आया था? नहीं। ध्यान से सुने, वापिस भविष्य विवरण की किताब उसका 28 अध्याय पद पहला फिर से पढ़े। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, ये किसके बारे में कहा जा रहा है मालूम है? यहोशू को कहा जा रहा है, यहोशू को कहा जा रहा है, जोशुआ को कहा जा रहा है। परमेश्वर उसके सामने एक शर्त रख रहा है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे श्रेष्ठ भी करूंगा, परमेश्वर कहता है मैं तुझे महान भी करूंगा, परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीषित भी करूंगा, परमेश्वर कहता है मैं तुझे कीर्ति भी फैलाऊंगा। और पहला स्टेप परमेश्वर के सामने एक उठाए, और वो पहला स्टेप क्या है आपके मेरे लिए? वो है आज्ञा पालन। आप एक आज्ञा पालन का जीवन जिए। बाइबल में ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया, अब्राम ने परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं कहा। आप और मैं तो शायद 10 सवाल करते। परमेश्वर एग्जाम्पल दो, मेरे से परमेश्वर कहता अमन तू बंबई को छोड़ और तू राजस्थान चला जा। मैं कहूंगा परमेश्वर नहीं बोल रही है, परमेश्वर की बात ही नहीं लग रही, मुझे लगा किसी और की है। परमेश्वर फिर मुझसे कह रहा है नहीं तो राजस्थान में जा। फिर मैं क्या कहूंगा मालूम? मैं मेरे विचार बताता हूँ। परमेश्वर वहां पे कैसे जाऊं? यहाँ पर मेरी सेवकाई है, यहाँ पे मैं सेवा करता हूँ, मेरा बिजनेस है, सब कुछ यहाँ पर है। पर अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मालूम है, एक व्यक्ति की पहचान उसके बाप से बनती है, एक व्यक्ति की पहचान उसके बाप से बनती है। अब्राहम की पहचान उसके बाप से थी। अपने पिता को घर को छोड़ा, एक बच्चा अपने पिता के घर में मन मर्जी की जिंदगी जीता है, अब्राहम वहां पर था। फिर उसकी नागरिकता, ये सारी चीजों को अब्राहम बगैर कहे नो अपने मन में कुछ संदेह नहीं कहा। जब परमेश्वर ने कहा यस, आज्ञाओं को फॉलो किया। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तेरे नाम को क्या करूंगा? महान करूंगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको महान करे। बाइबल में ऐसा लिखा है, आप भजन संहिता 119 उसके 60 पद में ऐसा लिखा है, मैंने तेरी आज्ञा को मानने के लिए विलंब नहीं केवल फुर्ती की है। आप प्रभु की आज्ञा मानने के लिए विलंब ना करें। विलंब का मतलब है सोचे मत, फुर्ती करे, आप चिंता मत करें। जब कोई भी बात परमेश्वर में देता है, पढ़ लीजिए वचन ध्यान से। हाँ 119 उसका 60 पद। हाँ 119 उसके 60 पद में लिखा है, देखो। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा। वचन 119 उसका 60 पद। 60। हाँ पढ़ो। मैंने तेरी आज्ञा को बाइबल ऐसा कहती है, मैंने तेरी आज्ञा को मानने के लिए है विलंब नहीं केवल फुर्ती की है। परमेश्वर की आज्ञा को फुर्ती से माने। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को फुर्ती से मानता है ना, तो परमेश्वर उसी को श्रेष्ठ करता है, उसी को परमेश्वर महान करता है। और एक वचन और पढ़ लीजिए, नीति वचन की किताब उसका 2 अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 2 अध्याय पद पहला पढ़ लीजिए। हाँ, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, यदि तू मेरे वचनों को ग्रहण करे मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रखते हैं, यस परमेश्वर ने मुझसे कहा है, परमेश्वर कहता है मेरे मार्गों पे चल, परमेश्वर कहता है बुराई को छोड़, परमेश्वर कहता है पाप को छोड़, परमेश्वर कहता है छल को छोड़, परमेश्वर कहता है व्यभिचार को छोड़, परमेश्वर कहता है परस्त्री का मन छोड़, परमेश्वर कहता है हत्या को छोड़। ये सारे जो गलत काम जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इनको तू छोड़। जब आप एक आज्ञा पालन का जीवन जीते हैं, तो बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर हमें श्रेष्ठ करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन और पढ़ लीजिए, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 और 3।
3 पद। एक बेटा जो होता है ना, अब जब एक बेटा अपने बाप से प्रेम करता है, मेरा एक ही बेटा है, वो मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं उसको कोई भी काम बोलता हूं तो फटाक से सुनता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा है। जब आप आत्मिक हमारे स्वर्ग के पिता, जिसके आप और मैं बेटे करोड़ों उसकी संतानें हैं, जो उससे प्रेम करता है ना, वो उसकी आज्ञाओं को भी मानता। पढ़ लीजिए वचन, पहला यूहन्ना की पत्री, परमेश्वर से प्रेम रखना, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय पद 3। हाँ, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आमीन, हम उसकी आज्ञा को माने। आप प्रभु से प्रेम करते हो, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसकी आज्ञाओं को माने। और पढ़े आगे। हाँ, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप प्रभु को प्रेम करते हो, मैं प्रभु को प्रेम करता हूं, तो उसकी आज्ञा आपके मेरे लिए कठिन नहीं है। आप प्रभु से प्रेम करते तो उसकी आज्ञा को मानो। एक लड़का एक लड़की से जब प्रेम करता है ना, उसकी हर एक आज्ञा को मानता है। एक बेटा अपने पिता से प्रेम करता है ना, तो पिता की आज्ञा को मानता है। एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, वो उसकी आज्ञा को मानती है। एक वर्कर अपने मालिक से प्रेम करता है, वो उसकी आज्ञा को मानता है। दुनिया बनाने वाले का जो परमेश्वर है, हम उसकी बेटा है, हम उससे प्रेम करते हैं, तो हमें उसकी आज्ञा भी माननी चाहिए। आप मैं तब सफल होंगे जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने, एक वचन और पढ़ लीजिए। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, यशायाह 1 उसका पहला पद। हाँ, यशायाह 1 उसका 9 पद। हाँ, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को, यशायाह 1 अध्याय पद 9 पढ़ो। एक मिनट, छोटा सा वचन है, यशायाह पहला अध्याय 9 पद। ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 19 पद पढ़ लीजिए। हाँ, यशायाह पहला अध्याय पद 19। हाँ, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, परमेश्वर कहता तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो परमेश्वर सारी पृथ्वी के ऊपर हमें श्रेष्ठ कर देगा। परमेश्वर सारी सृष्टि के ऊपर हमें ऊंचे पर लेकर आएगा। परमेश्वर के जितने भी दास और दासियों के बारे में आप उनकी हिस्ट्री पढ़ो, जो हिस्ट्रियां पढ़ो आप उनकी, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जिया है, अब वे सारे श्रेष्ठ हो गए। साधु सुंदर सिंह जो पंजाब के रामपुर शहर में पैदा हुए थे, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जिया। जहां जो उसके घर परिवार से इतना सताव, इतना तकलीफें आने के बावजूद भी साधु सुंदर सिंह ने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध नहीं गया वो। इसीलिए साधु सुंदर सिंह है प्रभु के पास। आज भी उनके बारे में आप और मैं पढ़ते सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह ने एक आज्ञाकारिता का जीवन जिया, वो श्रेष्ठ बन गए। आप मैं काम ऐसा करो जीते जी भी काम हो जाए, मरने के बाद भी हमारा नाम रहे। श्रेष्ठ होने के लिए जितने भी मैंने बहुत प्रभु के दासों की मैंने गवाहियां सुनी, ऐसा एक भी प्रभु का दास नहीं है जो श्रेष्ठ नहीं हुआ, पर जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन को जिया है, एक आज्ञाकारिता का जीवन जिया है। और बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर ने उन्हें श्रेष्ठ किया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे पास बहुत सारी टेस्टमनी आपको बताने के लिए, बहुत सारी गवाहियां हैं, पर मैं आपको कुछ बातों को बता रहा हूं। वापिस भविष्य विवरण की किताब उसका 28 अध्याय पद 5 पहला पद फिर से पढ़ लीजिए। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, ध्यान से सुने, यहाँ पर मेरी आज्ञा नहीं है, किसी की आज्ञा नहीं, यहाँ पे परमेश्वर की आज्ञा, प्रभु की आज्ञा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से मतलब ध्यान पूर्वक से पूरी करने में, चित्त लगाकर मतलब ध्यान वही होना चाहिए, चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखो, श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर में श्रेष्ठ करना चाहता है। आप चाहते हैं मेरी सेवकाई में, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ उस स्थान पे, मेरे देश में, मेरे गांव में, जहां पर आप कोई भी स्थान पे क्यों ना हो,
आप परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करते, चित्त लगाते, ध्यान पूर्वक उस काम को करते हो, तो परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करता है। परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करता है। दूसरी बात पढ़ेंगे इसी का ही, दूसरा पद फिर से पढ़ ले, दूसरा पद। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की, दूसरी बात ध्यान से सुने, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो तो परमेश्वर कहता है ये सारी आशीषें ये आपके लिए रखी परमेश्वर ने। पढ़ लीजिए। हाँ, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, फिर ध्यान से सुने, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद, ये सब आशीष, ये आशीर्वाद तुझ पर, आमीन, तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीषें परमेश्वर ने आपके मेरे लिए रखी है। मेरे पास जो थोड़ी धन संपत्ति है, कुछ जितनी भी क्यों ना हो, वो सारी आशीषें मेरे बेटे के लिए रखी मैंने, वो सारी सफलता उसके लिए रखी है। वैसे ही परमेश्वर की जितनी भी आशीषें हैं, जितने भी आशीर्वाद परमेश्वर के हैं, वो आपके मेरे लिए रखे हैं। पढ़े वचन को। हाँ, धन्य हो तुम नगर में। अभी परमेश्वर यहाँ पर कहता है धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो खेत में, धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी संतान, और तेरी भूमि की उपज, और तेरी भूमि की उपज, और गाय भेड़ बकरी, और गाय भेड़ बकरी। परमेश्वर कहता है मैं तुझे हर देश में, हर स्थान में, आने में, जाने में, जहां तू बैठेगा, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर में आशीषित कर देगा। आज कई मसीहों ने, कई लोगों ने प्रभु को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वे आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन में कोई आशीष नहीं पा रहे। क्यों मालूम है? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब्राहम को परमेश्वर ने बेशुमार आशीषें दी। अब्राहम को नहीं मालूम था कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा। परमेश्वर ने अब्राहम बिन देखे देश की ओर, बिन देखे और स्थान की ओर चल पड़ा। अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनना इस कहानी को। एक राजा था। राजा ने एक भंडारा किया। उस भंडारे में बहुत सारे भिखारी आए। उस भंडारे में राजा ने भिखारियों को खाना बांटा। उस खाने के समय पर दो भिखारी वहां पर बैठे हुए थे, बहुत सारे थे पर दो भिखारी थे। उनमें से जब राजा ने खाना दिया तो रामू और श्यामू करके दो भिखारी थे। ध्यान से सुनना, रामू और श्यामू दो भिखारी। राजा ने जब खाना लोगों को दिया, दोनों ने खाया और राजा ने कहा खाना कैसा लगा? तो श्यामू क्या बोलता है? राजा की सुनने के बाद राजा ने कहा खाना कैसा लगा? तो श्यामू क्या बोलता है? राजा तू धन्य है, राजा तू धन्य है। अब श्यामू ने क्या कहा मालूम है? राजा की सुन के और राजा की प्रशंसा करी। और रामू क्या करता मालूम है? धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर का जिसने मुझे भोजन दिया। मेरा परमेश्वर हर दिन मुझे खाने को देता है। ये बातों को सुनकर राजा बड़ा हैरान हो गया। राजा ने कहा मेरे राज्य में भीख मांगते हैं और मेरा ही खाते हैं, ये परमेश्वर का धन्यवाद देता है। फिर राजा ने इस रामू को सबक सिखाने के लिए अपने मंत्री को एक आज्ञा दी। बोला रामू और श्यामू दोनों भिखारी को लाओ। बुला के ये दोनों भिखारी को लाए। रामू को जो परमेश्वर का धन्यवाद करता था, जो परमेश्वर की सुनता था, उसी का धन्यवाद देता था। और श्यामू क्या करता था? राजा की सुनता था, राजा का धन्यवाद देता था। अभी ध्यान से सुने, राजा ने एक बर्तन में एक में 20 चांदी के सिक्के रखे, एक में एक रखा। ये 20 चांदी के सिक्के की जो थाली थी, जो प्लेट थी, ये दी गई श्यामू को देते ही श्यामू सुनकर सुनने के बाद श्यामू ने कहा राजा ने श्यामू से कहा श्यामू कैसा लगा मेरा तोहफा? बोला राजा आप चिरंजीव हो, आप धन्य हो, मैं धन्यवाद करता हूं। फिर एक थाली में एक चांदी का सिक्का ये दिया गया रामू को एक मिला। रामू उसको देखकर कहता धन्यवाद हो परमेश्वर का। ये राजा फिर क्रोधित हो गया। बोला मैंने पैसा दिया तो ये उसका धन्यवाद क्यों करता है, उसके क्यों सुनता है? राजा ने कई बार ऐसा प्लानिंग करी, बार रामू परमेश्वर का धन्यवाद देता। एक बार इस राजा ने क्या किया, एक कलिंगड़ बनाया। ये कहानी बहुत बड़ी है, छोटे से शब्दों में बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। राजा ने बड़ा क्रोधित हो गया। राजा बोला मैं जब उसे देता हूं, रामू मेरी आज्ञा को मानता है, श्यामू मेरी आज्ञा को मानता है। क्षमा चाहता हूं, वो कहता श्यामू मेरी आज्ञा को मानता है पर रामू मेरी आज्ञा को नहीं मानता है। इस रामू को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। राजा ने बहुत सारी प्लानिंग करी और हर प्लानिंग राजा की फेल हो गई, असफल हो गया। राजा ने क्या कहा, अपने मंत्री को कहा जाओ बाजार में जाओ और सबसे बड़ा कलिंगड़ लेकर आओ।
कलिंगड़ को लाया गया और राजा ने क्या कहा, उस कलिंगड़ के अंदर इतना सोना चांदी सिक्के हीरे जवाहरात भरकर, तरबूज, ये हीरे जवाहरात भरकर, और रामू और श्यामू को बुलाया गया। रामू श्यामू को बुलाया गया और राजा ने कहा, रामू और श्यामू इधर आ जाओ। जब श्यामू को बुलाया तो इतना बड़ा कलिंगड़ राजा ने श्यामू को दिया। जब श्यामू को दिया तो श्यामू ऐसा पकड़कर खड़ा हो गया, इतना वजन उसके अंदर, और लेकर कलिंगड़ श्यामू कहने लगा, राजा तू धन्य है। ये राजा, जब श्यामू ने कहा राजा तू धन्य, तो राजा फूल उठा, अरे मेरी प्रशंसा करी, ये मेरी आज्ञा को मानता है, ये भिखारी ठीक है। अब इसने क्या किया मालूम है, एक छोटा सा कलिंगड़ रामू को दिया, और रामू उस कलिंगड़ को लेकर कहता है, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर का, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर का, क्योंकि रामू परमेश्वर की सुनता था। इतना ये कहानी, इस नजारे को देखकर रामू वो कहने लगा, और राजा सोचने लगा, क्या तेरा परमेश्वर तुझे देगा, क्या तेरा परमेश्वर देगा। ये दोनों के पहले श्यामू को कहा, श्यामू तूने कलिंगड़ लिया, तू अपने घर जा। श्यामू अपने चल पड़ा, तो श्यामू कलिंगड़ का वजन इतना ज्यादा था कि वो उसको कुछ समय तक चलता गया, बराबर चल नहीं पा रहा। श्यामू ने क्या किया मालूम है, वो कलिंगड़ एक बाजार में बेच दिया, वो तरबूज, वो कलिंगड़ उसने एक बाजार में बेच दिया, और वहां से 2 चांदी के सिक्के से मिले। अब उसके पीछे राजा ने कहा, श्यामू और रामू तू भी जा यहां से। अब रामू बेचारा एक छोटा सा कलिंगड़ को लेकर वो चलने लगा। अब रामू क्या कहता मालूम है, मेरा परमेश्वर धन्यवाद हो, मेरे ईश्वर का धन्यवाद हो, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, जिस परमेश्वर का मैं धन्यवाद, जिसकी मैं आज्ञा को मानता हूँ, धन्यवाद मेरा। ऐसे करते करते तो वो कहने लगा, परमेश्वर एक छोटा सा कलिंगड़ है और मेरी फैमिली बड़ी है, मैं हूँ, मेरी पत्नी, 2 बच्चे हैं। तो बोला कोई नहीं, इसमें ही मैं खुश हूँ। तो श्यामू के पास 2 सिक्के थे, श्यामू के पास सिक्के थे, तो श्यामू उस कलिंगड़ वाले के पास में गया और श्यामू रामू से कहता है, भाई मुझे कलिंगड़ दो। तो बोला मुझे बड़ा सा कलिंगड़ दो, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। तो बोला अरे ये सबसे बड़ा कलिंगड़, आप इसको ले लो। इसने क्या किया, रामू ने 2 सिक्के उसको दे दिए और वहां से वो कलिंगड़ लिया और रामू अपने घर में गया। जब रामू अपने घर में गया और रामू अपने पत्नी बच्चों को लेकर कहता है, ईश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें इतना अच्छा कलिंगड़ खाने को दिया। अब रामू ने ली छुरी, रामू ने जब छुरी ली तो चाकू से जब कलिंगड़ में मारा, कलिंगड़ के अंदर सोना चांदी, इतना हीरे जवाहरात उसे मिल गए। और वो सारी चीजों को लेकर रामू कहने लगा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। दूसरे दिन जब श्यामू राजा के महल में आया, श्यामू कहने लगा, राजा धन्यवाद हो आपका। तो राजा ने श्यामू से पूछा, आज रामू नहीं आया? बोला राजा साहब वो रामू ना, रामू। बोला हाँ। बोला वो रामू जो बार बार अपने परमेश्वर का नाम लेता है, बार बार उसका भय मानता, उसका धन्यवाद करता, वो आज्ञा पालन करने वाला रामू जिससे आप चिढ़ते हो। राजा साहब पता नहीं उसके पास कहां से था, धन संपत्ति आ गया, उसने तो आपके बाजू में महल बनाने की नींव खुदवा दी। बोला है? बोला तो वो कलिंगड़ मैंने तेरे को दिया था, श्यामू वो किधर है? बोला राजा साहब मैं अकेला भिखारी, अकेला मैं भिखारी में इतने बड़े कलिंगड़ करूं क्या? वो कलिंगड़ तो मैंने बाजार में बेच दिया। राजा ने सर में हाथ मारी। और राजा जब श्यामू को लेकर जब रामू के स्थान पर गया, रामू अपने घर के अपने महल की नींव खुदवा रहा, वहां पर नींव खुदरी, तो मालूम है राजा क्या कहता है, रामू तेरे पास इतना संपत्ति कहां से आई? वो कहता है जिसकी मैं सुनता हूं ना, उसने मेरे लिए तमाम आशीषें रखी है, उसने मुझे दिया है। तो श्यामू से क्या बोलता रामू, पता क्या राजा क्या कहता है, सच में रामू तू अपने परमेश्वर की बहुत आज्ञा को मानता है, मैं सारी आशीषें इसको देना चाहता हूं, पर तेरा परमेश्वर तुझे ही देने जा रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी क्षेत्र बैठ जाओ, आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, ये सारी आशीषें परमेश्वर आपके पीछे पीछे देगा, ये सारी आशीषें परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को माने। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर कहता है धन्य तू बाहर जाते समय, धन्य तू बाहर आते समय, धन्य तेरा वंश। परमेश्वर आपको हर क्षेत्रों में आशीषित करेगा। आप रामू के समान हर बात में परमेश्वर की आज्ञा को माने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लेवी व्यवस्था की किताब आप अपने घर पर आप बाद में पढ़ लेना। लेवी व्यवस्था की किताब 26 अध्याय आप आगे पढ़ोगे ना, तो परमेश्वर की वहां पे हेडलाइंस पे लिखा परमेश्वर की आज्ञा मानने की आशीष। वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है तू मेरी आज्ञा को मानेगा। पढ़ लीजिए जल्द से जल्द पढ़ लीजिए लेवी व्यवस्था किताब, उसका 26 अध्याय 3 से पढ़ लेना, 3 से 6 जल्दी पढ़कर समाप्त करेंगे। हाँ, लेवी व्यवस्था उसका 26 अध्याय, हाँ 3 से। यदि तू
यदि तुम अब मेरी विधियों पर यदि चलो तुम मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं को और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, मेरी आज्ञा को मानकर सुनकर उसका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर आमीन। परमेश्वर कहता तो मैं समय समय पर तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं बरसाऊंगा भूमि तथा तुम भूमि अपनी उपज उपजाएगी, भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, मैदान के वृक्ष अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाग तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे, बोने के समय भी भर पेट दाग तोड़ते रहोगे, तुम मनमानी रोटी खाया करोगे, अपने देश में निश्चित बसे रहोगे, और तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला नहीं होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। 6 पद। बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं समय समय पर तुम्हें आशीषित करूंगा। परमेश्वर समय समय पर उस व्यक्ति को आशीषित करेगा जो रामों के समान एक आज्ञा का जीवन जीता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, पहली बात हमने पढ़ी, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। आज्ञा मानने, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते तो पहली बात, परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा। दूसरी बात, जब आप हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो दूसरी बात, परमेश्वर में आशीषित करेगा। तीसरी बात पढ़कर मैं एक रेफरेंस देकर खत्म कर दूंगा, ध्यान से सुनना। इसी का ही 13 पद पढ़ लीजिए अब। इसी का लेवी व्यवस्था की किताब, भविष्य विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय का 13 पद पढ़कर समाप्त करें। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं, अब बाइबल ऐसा कहती है, यहोवा तुझे पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। पूंछ पीछे होती है, सर हमेशा आगे होता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें पीछे नहीं, तुम्हें आगे रखूंगा। किंतु सिर ही ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा। देखो पूंछ क्या होती है, हमेशा पीछे रहती है, सर हमेशा आगे रहता है। पूंछ कभी दिखाई देता है, सर हमेशा आगे दिखाई देता है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें पीछे नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें आगे रखूंगा। पढ़े, किंतु सिर ही ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नीचे नहीं, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। तू नीचे नहीं परंतु तू ऊपर रहेगा। मेरे भाई, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, आज तुम्हें मैं सुनाता हूँ, तो उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। आप चाहते कि परमेश्वर आपके स्थान को ऊंचा करे। तीसरी बात हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानने से परमेश्वर हमारे स्थान को ऊंचा करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। यदि आप 1 शमूएल 2 अध्याय 7 पद पढ़ो, ऐसा लिखा, परमेश्वर न्यायी है, वो एक को नीचा करता है, एक को ऊंचा करता है। भजन संहिता की किताब 113 के 7 पद में लिखा है, वो कंगाल को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करने वाला ईश्वर है। भजन से 1 पत्रस उसके 5 के 6 पद में लिखा है, तुम अधीनता से नम्रता से उसके हाथ के नीचे दबे रहो, वो उचित समय पर उठाने वाला ईश्वर है। और यहां तक के बाइबल में ऐसा लिखा है, यहोशू की सेवकाई में यहोशू भी ऊंचा हुआ। यूसुफ के बारे में बाइबल ऐसा बताती है, यूसुफ ने बहुत दुख उठाए, बहुत तकलीफें उठाए, पर वो आज्ञाकारिता का उसने जीवन जिया। इसीलिए परमेश्वर ने मिस्र देश का उसे प्रधानमंत्री बना दिया। आप चाहते कि परमेश्वर आपको पद को ऊंचा करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करे, आप चाहते हैं एक आशीषित आप जीवन दिए, ये 3 काम हमें करने हैं। फर्स्ट, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानने से, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने से परमेश्वर हमें श्रेष्ठ करता है, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर की आज्ञा मानने से परमेश्वर हमें आशीषित करता है। तीसरी बात, परमेश्वर की आज्ञा मानने से परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। परमेश्वरी वचनों के जरिए आपको आशीष दे, इस पर चलने के लिए मदद और सहायता करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना कर हम आगे की ओर छोटी सी प्रार्थना कर हम सभा को खत्म करेंगे। करुणा में पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचनों के लिए प्रभु, जो वचन आपने मुझे दिया प्रभु, और हमने सीखा परमेश्वर, सफल होने की शर्त आपने हमारे में बता दी परमेश्वर, आपने अपने वचन से आज आपने हमें सिखाया परमेश्वर। जितने भी मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु के दास, तेरी दासी, तेरी बेटियां, तेरे बेटे, जितने भी इस वचन को, जिन्होंने वचन को सुना और जिसके बाद जो सुनने वाले परमेश्वर, आज का वचन उनके जीवन में जो तमाम उनकी रुकावटें थी, तमाम वो असफलता का जीवन जी रहे थे, कोई उनके हाथ में सफलता नहीं थी, आशीष उनके
पास में नहीं थी, पद उनके पास में नहीं था, उनकी कोई पहचान नहीं थी, पर आज का वचन उनके जीवन में ये तीनों कामों को करने पाए। परमेश्वर आप दया करें, अनुग्रह करें परमेश्वर, तमाम लोगों को जितने हमारे साथ जुड़े एक एक जन को आप ब्लेस करें, आशीषित करें। तेरे दास प्रशांत जी के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते एक बार फिर, उनकी सेवकाई को, उनकी मिनिस्ट्री को, उनके परिवार को, उनके कुटुंब को, उनके साथ जो मिलकर जो सेवा करते हैं प्रत्येक लोगों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें ब्लेस करें, आशीषित करो। तेरे दास पर विशेष तरह अनुग्रह रहे, तेरे दास को आप अपने महिमा, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी आपने हमें यहाँ मेरी पत्नी को, मुझे, हम दोनों को इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं एक बार फिर, सारी बातों के लिए, सारे वचन के लिए, सारे गीतों के लिए हम तुझे महिमा, तुझे आदर देते हैं। तू आदर स्तुति के योग्य ईश्वर है। सारी बातों को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड।